आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कोविड की वर्तमान स्थिति और वैक्सीनेशन के बारे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रेजेंटेशन दी गई और इसी से संबंधित शिक्षा विभाग द्वारा भी वो स्कूल कॉलेजेस से संबंधित वो विषय विचारार्थ लाया गया। मंत्रिमंडल ने जो वर्तमान कोविड-19 की स्थिति है, जिसमें अब एक्टिव केसेस वो 2 फिगर्स में रह गए हैं। पिछले 2-3 दिन से कोई मृत्यु वो रिपोर्ट नहीं हुई है और एक्टिव केसेस की संख्या भी नेशनल एवरेज के मुकाबले पर बहुत कम आ गई है। इसके दृष्टिगत वो निर्णय लिया है कि जो समर वेकेशन के स्कूल्स हैं हिमाचल प्रदेश में, जिनको अभी 12 फरवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया था पहले, क्योंकि विंटर वेकेशंस 12 तक हैं, अब निर्णय लिया गया है कि पंचायत चुनावों के बाद स्वर्णिम हिमाचल कार्यक्रम और 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी से अध्यापक विद्यालयों में आएंगे और क्लासेस वो 5वीं प्राइमरी की 5वीं क्लास, 8वीं से 12वीं क्लास तक, क्योंकि 8th, 12th और 10th बोर्ड क्लासेस हैं, बीच में 9th और 11th भी। ये 1 फरवरी से स्कूल्स ओपन होंगे, लेकिन जो कोविड-19 के SOPs हैं, जो इसके रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो स्कूल में जो मैनेजमेंट्स तय करेंगे कि उसके मुताबिक ही इनको बैठना है, स्कूल अटेंड करना है। जो पुरानी उसके लिए गाइडलाइंस इशू की गई हैं, उनको पूरी तरह से वो पालन करना है स्कूल मैनेजमेंट्स को, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी स्कूल हो। लेकिन ये 1 फरवरी से खुलेंगे। और जो विंटर क्लोजिंग स्कूल्स हैं, जहां छुट्टियां 12 फरवरी तक हैं, क्योंकि 13-14 को भी बीच में छुट्टियां पड़ती हैं, इसलिए 15 फरवरी के बाद विंटर वेकेशन के स्कूल्स भी इसी प्रकार से खुल जाएंगे। टीचर्स भी आएंगे और स्टूडेंट्स भी 5वीं और 8वीं से 12वीं तक के वो स्कूल्स में आकर के वो पढ़ाई करेंगे। बाकी क्लासेस की जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है वो चलती रहेगी। और विंटर वेकेशन में भी जो 15 फरवरी के बाद खुलने हैं, उसमें भी जो ऑनलाइन पढ़ाई अभी चल रही है वो बदस्तूर वो कंटिन्यू करेगी। इसी के साथ साथ जो ITIs हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक हैं, वो भी 1 फरवरी से वो खुल जाएंगे, जैसे उनका वेकेशंस का शेड्यूल है उसी के हिसाब से। कॉलेजेस में 6 फरवरी तक छुट्टी है, 7 को संडे है, इसलिए 8 तारीख से एज यूजुअल कॉलेज टीचर्स और स्टूडेंट्स कॉलेज में आकर के पढ़ाई करेंगे या कराएंगे। इसके अलावा जो गैदरिंग्स पर है, सोशल गैदरिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है अभी तक, उसको फॉलो करेंगे। कमरे के अंदर मतलब हॉल में कोई भी कार्यक्रम, सोशल गैदरिंग उस कमरे की 50% कैपेसिटी सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम नंबर 200, चाहे जितना बड़ा हॉल होगा 200 से ज्यादा संख्या नहीं होगी हॉल के अंदर,
लेकिन 50% कैपेसिटी उस कमरे की होगी। और ओपन में जो है वो 50% ऑफ द कैपेसिटी, उसमें मैक्सिमम नंबर नहीं है, जितना उस स्पेस की जो है वो कैपेसिटी है उसका जो है 50%। जहां 10,000 की कैपेसिटी है तो वहां 5,000 से ज्यादा नहीं होंगे। सब स्थानों पर जो एसओपी है, 2 गज की दूरी है, मास्क है, ये बदस्तूर जो है वो कंटिन्यू करेगा। सारी सिचुएशन जो है जो अभी मंत्रिमंडल ने रिव्यू की है, उसको देखते हुए हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स भी कम हो गए हैं, तो इसलिए फॉर द टाइम बीइंग जो है वो तय किया गया है कि जो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल शिमला और रीजनल हॉस्पिटल धर्मशाला जो कोविड सेंटर डिक्लेयर किए हैं, वो उससे उनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। वहां पर अब ओपीडी काम करना शुरू करेंगे एज यूजुअल। 5-6 लोग बचे हैं यहाँ, उनको जो है शिफ्टिंग होगी या छुट्टी होगी, उसको देखते हुए ओपीडी जो है इन हॉस्पिटल में शुरू कर दी जाएगी। फिर 4 जगह मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बनाए गए हैं कोविड स्थिति को देखते हुए। भगवान न करे कि भी फिर से कुछ स्पाइक हो, लेकिन परमानेंट इसका जो है अल्टरनेटिव यूज जो है वो भी तय कर दिया है। आईजीएमसी में जो मेक शिफ्ट हॉस्पिटल है वो मेडिकल आईसीयू के रूप में काम करेगा। और आरपीजीएमसी टांडा में कम्युनिकेबल डिजीज जो है, जो दूसरों को जाती हैं छुआछूत की, उसके जो है बीमारियों के सेंटर के रूप में जो है काम करेगा। और सीएच नालागढ़ में जो है वो ट्रॉमा केयर सेंटर के रूप में काम करेगा। और जो नेर चौक में है मेक शिफ्ट हॉस्पिटल एट नेर चौक मंडी, वो वहां पर सुपर स्पेशलिटी वार्ड के रूप में जो है वो उपयोग में भविष्य में लाया जाएगा। वैसे ये कोविड के दृष्टिगत बनाए गए थे, आवश्यकता पड़ी तो ये कोविड के लिए यूज होंगे, लेकिन अल्टरनेटिव यूज इनका जो है वो जो तय किया है वो कैबिनेट ने तय कर दिया है कि किस प्रकार से इनको हमें लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है वो मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है मैसर्स आरसीसीपीएल प्राइवेट लिमिटेड नवी मुंबई, इनको लेटर ऑफ इंटेंट इनकी फेवर में जो है वो ग्रांट किया गया है माइनिंग लीज का, जो 599.1935 हेक्टेयर्स एरिया होगा, जो कमांदल, कुमारला, गितारा और चौपाल के ऐसे क्षेत्रों में जो है वो होगा। ये सीमेंट प्लांट लगाने के लिए जो है ये लीज दी जाएगी कि वहां पर सीमेंट प्लांट लगाया जाए, जिसका पर्सपेक्टिव जो है वो पहले का उनको दे रखा था, लेकिन अब जो है वो सारी छानबीन करने के बाद और वो उसकी रिपोर्ट सबमिट होने के बाद लेटर ऑफ इंटेंट जो है एलओआई जो है वो इनको ग्रांट करने का निर्णय लिया गया है। चंबा में जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसकी बिल्डिंग जल्दी से जल्दी जो बने, वहां पर ऐसे जो है छोटे छोटे पुराने 28 जो है छोटे छोटे स्ट्रक्चर थे जो एनिमल हस्बेंड्री विभाग के थे, वो उनको डेमोलिश करके जो है वो उस हॉस्पिटल के जो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है उसके लिए जो है उपयोग में लाया जाएगा। उसके लिए है वो डिसीजन लिया है। फिर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए, क्योंकि वर्तमान जयराम सरकार जो है महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है,
इस दृष्टि से जहां गुड़िया हेल्पलाइन, तुषार हेल्पलाइन, गुड़िया सूक्ष्म, गुड़िया बोर्ड, ऐसे अनेकों निर्णय लिए हैं, आज जो है वो निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस स्टेशन को विमेन फ्रेंडली बनाने के लिए जो है वो विमेन हेल्प डेस्क सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में और पुलिस थाना में बनाए जाएंगे, इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड पुलिस स्टेशंस। इसके अलावा जो है वो इसी काम के लिए 136 स्कूटी या स्कूटर, साथ में 272 हेलमेट्स और 136 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स इन विमेन हेल्प डेस्क जो है बने हुए, और जो बाकी आज निर्णय लिया बनाने का, उन सब में जो है ये पूरा उनको फुली इक्विप्ड किया जाएगा, कंप्यूटर के द्वारा भी, हेलमेट्स के द्वारा भी, स्कूटीज भी, जरूरत पड़ने पर स्कूटर का उपयोग जो है वो डेस्क जो है वो